अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। क्या आपने नोट किया कि पिछले चंद दिनों में आपके सेविंग्स अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाला मुनाफा कम होता जा रहा है। जहां एक तरफ आलमी सतह पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, वहीं आपका बैंक बैलेंस भी खतरे में नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी, पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफा और अब सेविंग अकाउंट्स के मुनाफा में कमी के खदशात। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या आपका पैसा अब इन जगहों पर महफूज नहीं? आज की वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे कि मौजूदा जंगी सूरत हाल आपकी जेब पर कैसे असर अंदाज हो रही है। हालिया मिडल ईस्ट के तनाज़ा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश ने आलमी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए दरामदी तेल पर इन्हिसार करता है। जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान का तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट अरबों डॉलर बढ़ जाता है। हुकूमत ने हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है और मुल्क में वर्क फ्रॉम होम जैसे इकदाम पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका सेविंग अकाउंट से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान में बैंकों के मुनाफों का दारोमदार स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट्स पर होता है। आपने देखा कि जनवरी 2026 में यह पॉलिसी रेट 10.5 यानी 10.5% पर मुस्तहकम रखा गया था और अब कहा जा रहा है कि इससे भी कम होने के इम्कानात है। अब यहाँ एक अहम बात समझे, आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो स्टेट बैंक शरह सूद बढ़ाता है ताकि महंगाई काबू में आए। लेकिन अभी सूरत हाल पेचीदा है। जंग की वजह से मुआशी सरगर्मियां सुस्त हो रही हैं। अगर स्टेट बैंक शरह सूद में कमी करता है जैसा कि तवक्को की जा रही थी, तो बैंकों के सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला मुनाफा खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। वो सरमायाकार जो आज से चंद महीने पहले 20% से भी ज्यादा मुनाफा के आदी थे, अब इन्हें 9 से 8% तक पर इक्तफा करना पड़ रहा है। और अगर जंग तवील हुई तो याद रखिएगा ये शरह मजीद गैर यकीनी हो सकती है। अब बात करते हैं जनाब म्यूचुअल फंड्स की, खास तौर पर इक्विटी फंड की। हालिया हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक रोजा मंदी देखी, जहां इंडेक्स 16,000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिरा। जब मार्केट गिरती है तो म्यूचुअल फंड्स की नेट एसेट वैल्यू भी गिर जाती है। इस खौफ से कि कहीं सरमाया मजीद न डूब जाए, बहुत से लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिसे हम रिडेम्पशन प्रेशर कहते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में म्यूचुअल फंड्स से करोड़ों रुपए निकाले गए। जब फंड्स मैनेजर को अचानक बड़ी रकम वापस करनी पड़ती है तो इन्हें सस्ते दामों शेयर्स बेचने पड़ते हैं, जिससे मुनाफे की शरह मजीद कम हो जाती है। तो क्या आपको अपना सारा पैसा निकाल लेना चाहिए? माहिरीन का मानना है कि यह एक आर्जी यानी कि टेम्पररी शौक है। मार्केट हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल पर शदीद रद्द अमल देती है। अगर आपके पास मनी मार्केट फंड है या इनकम फंड्स हैं तो वो स्टॉक मार्केट के मुकाबले में ज्यादा महफूज माने जा रहे हैं। हालांकि इनका मुनाफा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है, लेकिन वो अब भी बैंकों के डिपॉजिट रेट से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। नाजरीन याद रखिएगा, जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, इसके मौशी असरात आपके घर के बजट तक पहुंचते हैं। इस वक्त बेहतरीन हिकमत अमली यह है कि जल्दबाजी में फैसले न लें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। आपको क्या लगता है, क्या स्टेट बैंक को इस सूरत हाल में शरह सूद बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए या मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।